रोज की तरह आज भी अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए, धरती मैया को प्रणाम करते हुए और अपने योग गुरु बाबा रामदेव जी की सूक्ष्म उपस्थिति और आचार्य बालकृष्ण जी को प्रणाम करते हुए और इस पितरपक्ष पखवाड़ा के अंतिम दिन अपने पितरों, माता पिता, दादा दादी, कुल के जो भी हमारे अग्रज कृष्ण राम, हम लोग ब्रह्म के वंशज हैं ना, तो हमारा कुल तो बहुत बड़ा है, ऐसा हम सोचते हैं। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है, हमारा परिवार ही भारत है, हमारा परिवार विश्व है। वसुधैव जो पृथ्वी पे रहने वाले हैं वो सब हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। सारे जीव जंतु सब कुछ, सबको प्रणाम करते हुए, सबके अंदर बैठी हुई आत्माओं को प्रणाम करते हुए, मैं योग शिष्य बाबा रामदेव अंगद प्रसाद सिंह फौजी। कल के सत्र में बाबा जी योग कराते हुए कह रहे थे कि कुछ सरकारें कुछ लोगों को कुछ चीज़ें फ्री देने की वादा करती हैं। जो हम तुम्हें 5 केजी राशन, आप सुन ही रहे हो जो दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कोई लाडली बहना, कोई कुछ। अपने घर से तो कोई नहीं देता, हमारे ही टैक्स के पैसे को जो हम लोग टैक्स देते हैं, गरीब आदमी भी टैक्स देता है, वो कभी ये न समझे कि मैं टैक्स नहीं देता हूँ, वो भी टैक्स देता है और उसी के टैक्स के पैसे को रेवड़ी की तरह बांटा जाता है समाज में। समाज को ऊंचा उठाने की बात नहीं होती है कि समाज शिक्षित हो जाए, विकसित हो जाए, वो बात अलग है। बाबा जी बोल रहे थे ऐसे ही पसीना, कल बोल रहे थे बाबा जी, ये सब लोग तो दे रहे हैं लेकिन मैं सन्यासी हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, मैं तुझसे केवल समय मांगता हूँ। तू मुझे 2 घंटे की समय दे दो और बदले में मैं तुझे 100 साल तक का स्वास्थ्य दूंगा, 80 साल तक की जवानी और 100 बरस तक की स्वस्थ जीने की गारंटी दूंगा। बाबा जी ये बोल रहे थे और मुझे अनुभूति में अनुभूतिक सत्य होता है, क्योंकि बाबा से जुड़े हुए मेरे को कम से कम 30-35 साल हो गया। कम बेश बाबा जब योग कराना शुरू कर दिए उसी समय से हम उनसे जुड़ गए थे, प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया, न्यूज़ पेपर के माध्यम से। और आज तो बाबा जी के सूक्ष्म सानिध्य में भी मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में भी योग करके आया, फौज से भी योग करके आया उनके यहाँ, उनके सानिध्य में। और अपने इष्ट मित्रों को मैं यही निवेदन करूँगा कि बाबा जी जो बोल रहे हैं ना, वो बात सत्य है। सरकारें क्या देगी ये तो उनके ऊपर डिपेंड है और सद्बुद्धि के ऊपर डिपेंड है, लेकिन तुझे अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, तुम अच्छे रहोगे, अच्छा सोचोगे, तभी न समाज में उन्नति कर पाओगे। अगर तेरा दिमाग ही ठीक नहीं होगा तो अपने भाई को ही दुश्मन समझेगा, अपने परिवार को ही दुश्मन समझेगा, समाज को दुश्मन समझेगा, तो कैसे उन्नति करेगा। तो मैं तो उस सन्यासी की बात को ही प्रचारित करूँगा, जो हो सके तो सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे मैंने पसीना बहा लिया, अब योग करूँगा। पहले तो एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, आसन किया जिससे मेरे को पसीना आ गया। अब मैं योग करूँगा और जो मुझे अनुभूतिक सत्य होता है उसको अपने इष्ट मित्रों को ज़रूर भेजता हूँ। अगर 100 साल तक नेत्रों में ज्योति चाहिए तो योग कर लीजिए। अगर 100 साल तक शरीर स्वस्थ चाहिए, बढ़िया चाहिए, तो योग के शरण में आ जाइए। योग और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बहुत सारी बातें हैं। जब आप योग करोगे तो सारी समस्याओं का निदान आपके स्वयं भीतर से मिलेगा, बाहर नहीं। बाहर कुछ नहीं है। भगवान बोलते हैं ना बाबा जी कि तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो। और एक भजन भी आती है,
कि हम में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया रे। बाबा जी की ही भजन है। मैं उनका शिष्य, मेरा तो अस्तित्व ही विलीन कर देना चाहता हूँ बाबा जी के कर्मों में। अरे मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया रे। सबसे कर लो प्यार जगत में, कोई नहीं पराया रे। एक ही माँ के बच्चे हैं हम, एक ही पिता हमारा। दाना पानी देने वाला, एक ही सबका दाता। ना जाने किस मूर्ख ने ये लड़ना हमें सिखाया रे। सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया रे। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया रे। अरे एक ही बाग के फूल हैं हम सब, एक ही माला के मोती। एक ही बाग के फूल हैं हम सब, एक ही माला के मोती। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही है ज्योति। एक ही शक्ति, एक ही शक्ति है कण कण में, सब में ओम समाया रे। सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया रे। तो मुझे तो योग करते हुए ऐसी अनुभूति होती है, ऐसी सहानुभूति होती है इष्ट मित्रों के प्रति भी, जो अपने अपने शरीर की, अपने तन को निरोग रखना चाहते हो, मन को निरोग रखना चाहते हो, तो योग की शरण में आ जाओ। योगम शरणम गच्छामि। बाकी कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने इष्ट मित्रों से यही निवेदन करता हूँ कि करिए योग, रहिए निरोग। बाकी कुछ न कहते हुए सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम बोलता हूँ।